हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। तो अभी तक हमने देख लिया था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। हमने उनके सारे न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे, फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ठीक। और जो वेरियस टेस्ट थे वो हमने देखे थे। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, उनकी एडिक्वेसी कैसे चेक करना है। एडिक्वेसी का मतलब होता है कि जो हमारे इंडेक्स नंबर है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि आपने कुछ टेस्ट लगाया, अब वो जैसे सपोज कीजिए आपने फिशर आइडल इंडेक्स नंबर लगाया, अगर वो कुछ क्राइटेरिया को पास कर रहा होगा, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो इंडेक्स नंबर या फिशर आइडल इंडेक्स नंबर क्या है, एडिक्वेट या कंसिस्टेंट है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है, जो जनरली मेन 2 या 3 क्राइटेरिया है, वो कौन कौन से क्राइटेरिया है। पहला है टाइम रिवर्सल टेस्ट, दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और तीसरा है यहाँ पे सर्कुलर टेस्ट। ये 3 टेस्ट है जो हमारे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर के लिए काम आएंगे। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट की। तो देखिए, अगर मैं टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करूँ तो मैं पहले सिंबल आपको बताना चाहूँगा, वो आप नोटेशन आपको पता है। हमने अभी तक देखा था कि 0 का मतलब क्या होता है, बेस ईयर, राइट। ये हमने देखा था, स्टार्टिंग से हम यही नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। और 1 अगर हमने लिखा, इसका मतलब क्या होता है, ये करेंट ईयर, राइट, ये होता है करेंट ईयर। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे P01, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। बट अगर सपोज कीजिए मैंने लिख दिया P10, तो इसको क्या बोलेंगे। अगर मैंने P10 लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस इंडेक्स, इसको बोलेंगे हम प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। तो हमने बेसिकली करा क्या यहाँ पे कि जो हमारा बेस ईयर था उसको हमने बाद में लिख दिया और करेंट ईयर को पहले लिख दिया। मतलब ये मेरा प्राइस इंडेक्स हो जाएगा बेस ईयर का। जैसे ऊपर वाला क्या था, प्राइस इंडेक्स होता है करेंट ईयर का, है ना। नोटेशन का फर्क है ना, ध्यान रखना है आपको। तो देखो ये मैंने क्यों लिखा, कारण क्यों लिखा है ऐसा, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो टेस्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरीके से वर्क करेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप क्या करोगे, बेस ईयर को करेंट ईयर बना दो या करेंट ईयर को बेस ईयर बना दो, ठीक है। अगर आपने ऐसा करा और दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा, जो आप इंडेक्स नंबर निकालोगे, दोनों इंडेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट रहेगा, अगर वो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर हमारी जो कंडीशन है वो क्या रहेगी यहाँ पे, P01 प्राइस इंडेक्स नंबर, है ना, करेंट ईयर का, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर बेस ईयर का। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये कंडीशन रहेगी किसकी, टाइम रिवर्सल टेस्ट की, ठीक। ये हमारी कंडीशन रहेगी टाइम रिवर्सल टेस्ट की। ध्यान के रखना इसमें कि जब भी अपन 2 इंडेक्स नंबर का प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है आपको, जो 100 का अपन यूज करते हैं फॉर्मूले में, उसका मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, ठीक है। उस 100 को आपको नेग्लेक्ट करना है, उस 100 के बिना आपको प्राइस इंडेक्स लिखना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके देखना है कि इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर प्रोडक्ट 1 आ गया तो जो भी हमारा इंडेक्स नंबर रहेगा वो क्या करेगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड कराएगा, ठीक। तो सिंपल सा बात है कि सपोज कीजिए एग्जांपल, हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज कीजिए कि P01 जो मेरा प्राइस इंडेक्स है करंट ईयर का, वो कितना आ रहा है, 0.25 आ रहा है। और जो P10 है, सपोज कीजिए वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। मतलब ये जो हमने यहाँ पे प्राइस इंडेक्स लिखा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे प्राइस इंडेक्स हम इस तरीके से निकालेंगे और चेक करेंगे वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं, कौन कौन से इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला है जो, एक तो करता है फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड, आइडल इंडेक्स नंबर। एक और होता है मार्शल एजवर्थ, एक और होता है केली इंडेक्स, एक और होता है अपना सिंपल एग्रीगेट मेथड, राइट। तो ये सारे जो टेस्ट मैंने बताए हैं, फिशर, मार्शल एजवर्थ, केलीज मेथड और
सिंपल एग्रीगेट मेथड, ये सभी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए पहले अपन मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर, फिर होता है मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, फिर थर्ड हो जाएगा केलीज इंडेक्स नंबर, और एक और हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ सिंपल एग्रीगेट मेथड, राइट। जो हमने प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स निकाला था सिंपल एग्रीगेट मेथड से, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। ये जो भी मैंने टेस्ट के नाम लिखे हैं ये सारे क्या करते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब मैं सिंपल सा पहले अपन बात कर रहे हैं कि फिशर आइडल इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट को कैसे सेटिस्फाइड करता है। तो देखिए अगर मैं बात करूंगा फिशर आइडल इंडेक्स नंबर की, तो मुझे पता है कि फिशर आइडल इंडेक्स नंबर का जो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है P10 का, ठीक है, वो क्या होता है, या सॉरी P01 का, नॉट P01 होगा। तो P01 का मतलब क्या होता है, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। तो हमें पता ही है अगर मैं प्राइस इंडेक्स निकाल रहा हूँ करंट ईयर का फिशर आइडल इंडेक्स नंबर में, तो हम लेस पीयर्स और पार्शियस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल ऑफ P1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो बेस ईयर की क्वांटिटी रहती है उसको हम वेट मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बेस ईयर की क्वांटिटी एज अ वेट, राइट, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसमें हम पार्शियल इंडेक्स है जिसमें हम क्या मानते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानते हैं। तो कितना आ जाएगा, टोटल ऑफ P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 इंटू Q1। तो आपको P1 P0 तो लिखना ही है, और पहले वाले मल्टीप्लाई में Q0 लिखना है क्योंकि ये बेस ईयर की क्वांटिटी है, और यहाँ पे लिखना है आपको Q1, ये करंट ईयर की क्वांटिटी है। ठीक है, इंटू 100 हम करते हैं फॉर्मूले में, बट ध्यान रखना जब अपन टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करेंगे तो इसको आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी, इसको नेग्लेक्ट करना है। फिर ये तो P01 हो गया। अब P10 का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए अगर आपने P01 का फॉर्मूला बना लिया है तो P10 का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे 0 कर दो, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 कर दो। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल ऑफ, जहाँ 1 है वहाँ 0, तो ये P0, और जहाँ 0 है वहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 0 की जगह 1 और यहाँ भी 1। मल्टीप्लाई में सेम लॉजिक यहाँ लगा दीजिए, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में P0 Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ, ये हो जाएगा P1 Q0। अगेन यहाँ पे 100 आएगा, क्या करना है हमको, इसको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट करना है। अब मुझे चेक करना है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी और मुझे चेक करना पड़ेगा 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो P01 है उसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यहाँ पे अपन P10 में करेंगे। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अंडर रूट कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट कॉमन रहेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टोटल ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 Q0। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अपना P10 की वैल्यू आ जाएगी। तो P10 कितना है, टोटल ऑफ P0 Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P1 Q1 मल्टीप्लाई में टोटल ऑफ क्या आएगा, P0 Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P1 Q0। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। देखिए P1 Q0 से स्टार्ट करते हैं, तो P1 Q0 कैंसिल हो गया, फिर P1 Q1 कैंसिल हो गया, फिर P0 Q1 और ये P0 Q1 भी कैंसिल होगा। मैंने शायद से कुछ गलत लिख दिया है, हाँ यहाँ पे P0 Q1 है। ठीक है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, P0 Q1 है ना, यहाँ लिखा हुआ P0 Q1। तो देखिए P0 Q1 और ये P0 Q1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लास्ट वाला P0 Q0 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा √1 यहाँ पे, और √1 मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये P01 इंटू P10 इक्वल्स टू कितना बचेगा, यहाँ पे 1। इसका मतलब क्या हो गया, जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है उसने क्या करा, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड कर लिया। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछे तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रूव करिए कि जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है,
तो ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्शल एजवर्थ, सभी टेस्ट के लिए मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल मार्शल एजवर्थ के लिए और बता रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं, आप फॉर्मूले बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखना है 100 को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स की। तो जब मैं मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स की बात करूंगा कि क्या वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर मैं मार्शल एजवर्थ की बात करूं तो मार्शल एजवर्थ का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमको पता है कि हम क्या लिखते हैं, इसका टोटल ऑफ P1, यहाँ पे जो क्वांटिटी रहती है ना, उस क्वांटिटी का सम बेस ईयर करंट ईयर का, है ना, उसको हम वेट मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, Q0 प्लस Q1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ P0 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, Q0 प्लस Q1, ठीक है, इंटू 100। जब मैं टाइम रिवर्सल टेस्ट चेक करूंगा तो इस 100 को मुझे क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। ध्यान रखना है इस 100 को मुझे नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं मार्शल एजवर्थ में P10 के फॉर्मूले की, तो P10 का फॉर्मूला क्या होगा, वही लॉजिक बताया था, जीरो की जगह 1 की जगह 0 लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल ऑफ 1 की जगह 0, यहाँ पे 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। सिमिलरली डिवाइड में भी टोटल ऑफ 0 की जगह 1, फिर 0 की जगह 1 प्लस 1 की जगह 0 इंटू में 100, ठीक है। और इस 100 को मुझे नेग्लेक्ट करना है। अब कंडीशन ये है टाइम रिवर्सल टेस्ट की, चेक करते हैं अपन सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, P01 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या जाएगा, ये P10 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो देखिए P10 ऊपर लिखा हुआ है तो मैंने इसको लिख दिया टोटल ऑफ P0 मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है यहाँ पे, Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय, ये आएगा टोटल ऑफ P0, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, ये Q0 प्लस Q1 मल्टीप्लाई में। अब मैं P10 का फॉर्मूला लिख दूंगा तो ये कितना जाएगा, टोटल ऑफ, ये हो जाएगा P0 मल्टीप्लाई में Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P1 मल्टीप्लाई में Q1 प्लस Q0, राइट। अब आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी कैंसिल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 आएगा, नहीं यहाँ पे 1 है ऊपर। तो देखिए अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा कौन कौन सी क्वांटिटी कैंसिल हो रही है। तो देखिए न्यूमरेटर और ये वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली P0 और ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ P01 इंटू P10 को, तो ये आ गया 1। इसका मतलब जो मार्शल एजवर्थ है वो भी क्या कर रहा है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेस पेयर्स नहीं सेटिस्फाइड करता है, पार्शियल्स नहीं सेटिस्फाइड करता है, आपको फॉर्मूला लगा के चेक कर लेना, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की। ये तो क्या टाइम रिवर्सल टेस्ट, अब मैं बात कर रहा हूं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की। आई होप आपको ये सभी को क्लियर हुआ होगा कैसे करना है सॉल्व इसको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की। तो जो सेकंड टेस्ट है वो है हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, अगर मैं बात करूं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है कि कंडीशन क्या रहती है कि जो अगर मैं प्राइस इंडेक्स का और क्वांटिटी इंडेक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए वैल्यू इंडेक्स के बराबर। कहने का मतलब है अगर मैं प्राइस में चेंज कर रहा हूँ या मैं क्वांटिटी में चेंज कर रहा हूँ तो वो जो टोटल चेंज है ना, प्राइस में चेंज इनटू क्वांटिटी में चेंज, वो टोटल चेंज मेरे वैल्यू इंडेक्स में दिखना चाहिए ना, चेंज इन वैल्यू में दिखना चाहिए, ठीक। तो दूसरा टेस्ट है हमारा सेकंड है यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब देखिए जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है इसमें मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स का तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, प्राइस इंडेक्स, ओके, इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, क्वांटिटी इंडेक्स में, और इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, वैल्यू इंडेक्स के
बराबर आ जाएगा। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब है अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, P01 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इंडेक्स बोले तो Q01, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू इंडेक्स V01। ठीक है, करंट ईयर का। क्लियर, ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। तो इसमें ध्यान रखना है कौन सा टेस्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। केवल एक ही टेस्ट है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है, और उसको हम बोलते हैं फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है वही ऐसा टेस्ट है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। उसके अलावा कोई सा भी टेस्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ हम चेक करते हैं कि जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर, ठीक है, यही केवल क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है किसको, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। ठीक है, ये ऐसा ही टेस्ट है जो क्या करेगा, सेटिस्फाइड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, तो देखिए वही बात हो गई, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है तो उसका मुझे क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला और प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। इंडेक्स नंबर की प्लेलिस्ट है, आप उसको देखिए, उसमें सारे फॉर्मूले हमने पहले से बता चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आई होप आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो फिशर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं फिशर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखूँ तो P01। ठीक है, ये फिशर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं किसको, क्वांटिटी को। तो पहले यहाँ पे लेस्पियर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, हम याद है आपको, लेस्पियर्स इनटू पार्शियस का रूट निकालते हैं तो होता है फिशर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 डिवाइड में P0 लिख देना, फिर ऐसे मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी सेम तरीके से P1 डिवाइड में P0 लिख देना। लेस्पियर्स में जो करंट ईयर की क्वांटिटी है वो वेट होता है तो वो लिख दिया अपन ने, करंट ईयर की क्वांटिटी 0। यहाँ पे बेस ईयर की जो क्वांटिटी है, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ पे क्या होगा, बेस ईयर की जो क्वांटिटी है वो क्या होता है, यहाँ पे वेट होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट ईयर की जो क्वांटिटी वो क्या होता है, हमारा वेट होता है। अगर आप ऐसे भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला वही मिलना है। और इनटू क्या करना है हमको, यहाँ पे 100 करना है। ठीक है, 100 को नेग्लेक्ट करना है, सेम लॉजिक। अब अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखूं तो ध्यान रखना सब चेंज हो जाएगा, P की जगह Q कर दो, Q की जगह P कर दो। ठीक है, तो क्वांटिटी इंडेक्स में क्या आएगा, यहाँ पे टोटल ऑफ Q1 डिवाइड बाय टोटल ऑफ Q0, फिर सेम तरीके से टोटल ऑफ Q1 डिवाइड बाय टोटल ऑफ Q0। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस को हम वेट मानते हैं क्वांटिटी इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पे Q1 के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे P0, क्योंकि लेस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो बेस ईयर का प्राइस रहता है उसको हम वेट मानते हैं। ठीक है, और पार्शियल में क्या मानते हैं, जो करंट ईयर का प्राइस रहता है उसको हम वेट मानते हैं। ठीक है, इनटू 100। तो अभी फॉर्मूले देख सकते हैं, इजी है, कोई टफ नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको 100 को नेग्लेक्ट करके, तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P01 इंटू आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये Q01 इक्वल्स टू, ये आना चाहिए 1 के बराबर। ठीक है, तो मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे P01 कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट में पूरा और सभी पे ले लेता हूँ मैं वैल्यू, तो आएगा टोटल ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय टोटल ऑफ P0 Q0। ठीक है, ये आएगा। फिर मल्टीप्लाई में टोटल ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 Q1, राइट। फिर मल्टीप्लाई में, अब क्वांटिटी इंडेक्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टोटल ऑफ, ये लिखा ऊपर फॉर्मूला, Q1 P0 डिवाइड बाय टोटल ऑफ Q0 P0 मल्टीप्लाई में टोटल ऑफ Q1 P1 डिवाइड बाय टोटल ऑफ Q0 P1। ठीक है, 100 को नेग्लेक्ट करना है इसलिए लिखा नहीं है उसको हमने। देख लीजिए अब क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है यहाँ पे, फिर कुछ गलती करिएगा। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ कैंसिल हो रही वैल्यू, Q1 P1 Q0 P1, तो एक तो ये कैंसिल हो रहा है, Q0 P1। ठीक है, फिर यहाँ पे और क्या कैंसिल होगा, आई थिंक कुछ मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन में, फॉर्मूले में हमने। फॉर्मूला तो सही लिखा है,
तो देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा Q1P0, ये Q1P0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने जो लिखा है ठीक है, ओह माय बैड, यहाँ पे ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर आएगा और हम इसको 1 लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है इसको अपन देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो जी यहाँ पे P1Q0 और P1Q0 कैंसिल हो गया, फिर Q1P0 और Q1P0 ये कैंसिल हो गया है, और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, आई थिंक और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे रूट है, तो जब मैं रूट के बाहर लिखूंगा इसको तो कितना बचेगा, ये टोटल ऑफ P1Q1 डिवाइड बाय टोटल ऑफ P0Q0, और ये किसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने P01 मतलब प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स मिल गया, ठीक है। तो केवल फिशर टेस्ट ही ऐसा है जो क्या करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिशर आइडल इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी के दोनों टेस्ट उसको सेटिस्फाइड करता है, टाइम रिवर्सल को भी और फैक्टर रिवर्सल को भी, ठीक है। अब हम तीसरा टेस्ट है वो देख रहे हैं सर्कुलर टेस्ट क्या होता है। तो देखिए जो सर्कुलर टेस्ट है वो क्या होता है, बेसिकली वो एक्सटेंशन होता है किसका, टाइम रिवर्सल टेस्ट का। जो सर्कुलर टेस्ट है वो एक्सटेंशन है टाइम रिवर्सल टेस्ट का। तो देखिए एक्सटेंशन इसका मतलब क्या है कि जब मैं क्या करूंगा उसको बढ़ा दूंगा, है ना, कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को बढ़ा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सर्कुलर टेस्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सर्कुलर टेस्ट की बात करूंगा तो क्या होगा कि सपोज कीजिए मेरे पास है ना 0, 1 और 2 ये 3 ईयर है, ठीक। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, प्राइस इंडेक्स निकाला किसका, 1 का, और 0 को मैंने मान लिया बेस ईयर। तो क्या आएगा, प्राइस इंडेक्स 1 का निकालूंगा तो मैं, मतलब करंट ईयर मेरा 1 है तो हो जाएगा P01, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, प्राइस इंडेक्स निकाला किसका, ईयर 2 का, और उस केस में जो 1 है उसको मैंने बेस ईयर मान लिया तो ये हो जाएगा P12, ठीक, ये हो जाएगा। वैसे ही फिर मैंने क्या करा यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स किसका निकाला, 0 का, और उस केस में मैंने बेस ईयर 2 को मान लिया, मतलब 0 ईयर का प्राइस इंडेक्स निकाला और बेस ईयर मैंने किसको मान लिया, 2 को मान लिया, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो P20, है ना, उल्टा लिख दिया था मैंने, क्लियर। अब इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इनका 1 आएगा, मतलब P01 मल्टीप्लाइड बाय P12 मल्टीप्लाइड बाय P20, तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 1, मतलब ये टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन है ना। तो अगर आप इसको ऐसा लिखें, सर्कुलर टेस्ट क्यों बोलते हैं इसको, तो देखिए P1, P2 और P0, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे P01 निकाला तो P01 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, P01। फिर क्या करा, यहाँ पे गए हम P12 निकाल लिया, फिर P12 के बाद हमने P20 निकाल लिया, सर्कुलर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम सर्कुलर टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पहले कि मैं प्राइस इंडेक्स निकाल रहा हूँ फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें जो जीरो ईयर है उसको क्या मान रहा हूँ मैं, बेस मान रहा हूँ। फिर मैं प्राइस इंडेक्स निकाल रहा हूँ सेकेंड ईयर के लिए, उसमें फर्स्ट ईयर को मैं बेस मान रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस इंडेक्स निकाल रहा हूँ वापस मतलब 0 ईयर के लिए, और उसमें मैं ईयर 2 को बेस मान रहा हूँ। और इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सर्कुलर टेस्ट मिल जाएगा। अब सर्कुलर टेस्ट भी केवल एक ही टेस्ट सेटिस्फाइड करता है, सर्कुलर टेस्ट केवल एक ही टेस्ट सेटिस्फाइड करता है, और उस टेस्ट को हम बोलते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड, है ना, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यही टेस्ट है जो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। ध्यान रखना, इसके अलावा कोई सा भी टेस्ट सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता है। ठीक है, तो सिंपल एग्रीगेट टेस्ट ही ऐसा है जो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। तो अगर मैं सिंपल एग्रीगेट का फॉर्मूला देखूं, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सिंपल एग्रीगेट का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल एग्रीगेट है, डायरेक्टली टोटल करना है, तो हम फटाफट इसके फॉर्मूले लिखते हैं।
तो चलिए P01 का करना है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ये टोटल ऑफ P1 डिवाइड बाय टोटल ऑफ P0 इंटू 100। फिर P12 का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये टोटल ऑफ P2 डिवाइड बाय टोटल ऑफ P1 इंटू 100। ठीक है, फिर मुझे P20 का फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल ऑफ P0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P2 इंटू 100। ठीक है, ये मेरा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। जीरो को नेग्लेक्ट कर देना। अब इनका मल्टीप्लाई करो इस कंडीशन से, तो क्या आना चाहिए मुझे 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए मैंने जब मल्टीप्लाई करा टोटल ऑफ P1 डिवाइड बाय टोटल ऑफ P0 मल्टीप्लाई में टोटल ऑफ P2 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P1 मल्टीप्लाई टोटल ऑफ P0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P2। ठीक है, तो अब देख सकते हैं सारी वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है। ये P0 कैंसिल, P1 कैंसिल, P2 कैंसिल, और इसका इक्वल्स टू में कितना जाएगा वैल्यू 1। ठीक है, तो केवल सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स ऐसा है या क्वांटिटी इंडेक्स ऐसा रहेगा जो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड करेगा। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर भी सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये था हमारा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पे वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।